तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है? अभी तक जो हमने पहले काउंट करने के तरीके देखे हैं, अगर कुछ ऐसा होता है कि काउंट करने के तरीके बहुत ज़्यादा है, तो 1 2 3 ऐसे करते करते मान लो 10,000 तक काउंट करना है ना। कोई चीज़ काउंट करनी है जो 10,000 है क्वांटिटी में, तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन कुछ टेक्निक होती हैं, अगर कुछ हमें पैटर्न दिख रहा है तो काउंट करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं कि मान लो ये एक सिटी है, गुवाहाटी नाम है उसको, और ये है कोलकाता, और ये है दिल्ली। अब गुवाहाटी से कोलकाता जाने के लिए मान लो ऐसे दो रास्ते हैं, ठीक है, नॉन रिवर्सिबल रास्ता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे गए फिर वापस आए फिर ऐसे गए तो रास्ता बढ़ गया। एक ही रास्ता है ये, ऐसे, ये एक ही रास्ता है ऐसे। और मान लो कोलकाता से दिल्ली जाने के 3 रास्ते। तो कोई तुमसे पूछे कि गुवाहाटी से दिल्ली जाने के कितने रास्ते, तो कितने रास्ते काउंट करो। लेट से ये ए है, ये बी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो एक रास्ता है A1, एक है A2, एक है A3, एक है B1, एक है B2, एक है B3। ठीक है, तो इन ऑल 6 रास्ते। ए के करस्पॉन्डिंग भी 3 रास्ते थे, बी के करस्पॉन्डिंग भी 3 रास्ते थे, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग 3 रास्ते थे। तो हम बोल सकते थे 2 × 3 रास्ते। ठीक है, तो बेसिकली हमने काउंट करने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मान लो इसी सवाल में हमें इस तरीके से दिया होता कि अब कितने रास्ते, तो कितने रास्ते हैं गुवाहाटी से दिल्ली जाने के? 8 रास्ते। इसको मान लो बोल दिया L, इसको मान लो बोल दिया M। तो ये L एक रास्ता है और एक रास्ता है M। तो ये 2 और रास्ते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, ऐड किया और बोला टोटल 8 वेज है। ठीक है, ये जो रास्ता था ये था गुवाहाटी से कोलकाता जाके दिल्ली, ये था डायरेक्टली गुवाहाटी से दिल्ली। ठीक है, हम क्या कर सकते थे, अगर इस पिक्चर को ना देख के अगर ऐसे देखें कि गुवाहाटी कोलकाता और दिल्ली है, तो हम कर सकते थे कि गुवाहाटी से कोलकाता जाते और कोलकाता से दिल्ली जाते, या फिर और, ठीक है, और हम क्या करते, गुवाहाटी से दिल्ली जाते डायरेक्टली। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। तो जब भी ऑप्शंस होते हैं कि ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, ठीक है, या ऐसा कर लो यानी इंग्लिश में और ऐसा कर लो, या अथवा, अगर ऐसा कहीं लिखा हो या ऐसा तुम्हारे दिमाग में सवाल सॉल्व करते टाइम फॉर्म हो रहा हो कि ऐसा कर लो या फिर ऐसा कर लो, तो हम ऐड करते हैं। और जब होता है कि पूरा टास्क जो मेरे को करना है, जैसे गुवाहाटी से मेरे को दिल्ली जाना है, उस टास्क को करने के लिए मेरे को कुछ और सब टास्क करने पड़े। कि गुवाहाटी से दिल्ली जाने के लिए मैं गुवाहाटी से कोलकाता जाऊंगा एंड फिर कोलकाता से दिल्ली जाऊंगा।
ये दोनों काम करूंगा तब मेरा पूरा काम कंप्लीट होगा। तो जब भी एंड लगता है या हिंदी वाला और, कि ये भी करो और ये भी करो, ठीक है, ये भी करो और ये भी करो, तब मल्टीप्लाई आता है। और जब भी हम हमारे पास ऑप्शन होता है कि ऐसा कर लो या फिर ऐसा कर लो, तो एडिशन करना है। ठीक है, तो ये पूरी बात लिख लो। तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। व्हेनेवर यू हैव ऑप्शन टू डू सम वर्क, की मतलब या तो ऐसा कर लो या फिर ऐसा कर लो, देन वी ऐड दोज मेथड्स। और जहां पे भी हमारे पास कंपल्शन होता है कि भाई ऐसा करना है और फिर ऐसा करना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको और दूसरे तरीके से बोलूं, पहले वाले प्रिंसिपल को यानी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को, कि अगर एक टास्क अगर एक बड़ा टास्क है, उसको अगर हमें कंप्लीट करना है, तो उस प्रोसेस में अगर तुम्हें बहुत सारे सब टास्क कंप्लीट करने पड़े, कि ये सारे सब टास्क कंप्लीट करोगे तभी जाके हमारा काम जो है, वो हमारा बड़ा टास्क जो है वो कंप्लीट होगा, देन जो ये सब टास्क करने के तरीके हैं, इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, आगे बढ़े। तो जैसे अगेन गुवाहाटी, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, एक और शहर बना देते हैं, न्यूयॉर्क। दो रास्ते, तीन रास्ते, तीन रास्ते, दो रास्ते। फिर दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने के भी रास्ते, कोलकाता से मुंबई जाने के भी रास्ते, कोलकाता से न्यूयॉर्क जाने का भी एक रास्ता है, गुवाहाटी से दिल्ली जाने का भी दो रास्ते, गुवाहाटी से मुंबई जाने का भी एक रास्ता। तो अब तुम्हें पूछा है किसी ने कि गुवाहाटी से न्यूयॉर्क जाने के कितने रास्ते। तो जब भी ऐसा सवाल बड़ा हो जाता है ना, कि हमें जो बड़ा टास्क करना है उसके बहुत सारे सब टास्क पॉसिबल है, तो पहले तो लिखो कि कैसे कैसे ऑप्शन, काउंट नहीं करना, लिखना है कि कैसे कैसे ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, जैसे एक ऑप्शन है कि गुवाहाटी से कोलकाता जाएं, वहां से दिल्ली जाएं, वहां से मुंबई जाएं, वहां से न्यूयॉर्क जाएं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। और
हम क्या कर सकते हैं, और भी हमारे पास ऑप्शन है। तो ये जो ऑप्शंस जब हम लिखेंगे, अब ये ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं कि ऐसा कर लो या फिर ऐसा कर लो। जब भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं तो हमेशा ट्राई करो कि एक सिस्टमैटिक वे में लिखो। ठीक है, जैसे अभी मैं लिखूंगा, और ये जो पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो चैप्टर में कंप्लीट होते होते हम बहुत सारी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से लिखते जाएंगे। तो उस एक्सपीरियंस से तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैसे सिस्टम बनाऊंगा कि सारे के सारे लिख दूं, हौच पौच हो जाएगा। तो बेटर है कि एक सिस्टम के तरीके से लिखूं कि गुवाहाटी से कोलकाता से दिल्ली से मुंबई से न्यूयॉर्क। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अलावा ये कर सकता हूँ, गुवाहाटी से न्यूयॉर्क तो मेरे को जाना ही जाना, बीच में एक डेस्टिनेशन में मिस कर सकता हूँ, बीच में एक सिटी में मिस कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोलकाता मिस कर दिया। ठीक है, फिर मैं दूसरे ऑप्शन में कोलकाता इंक्लूड कर लेता हूँ, दिल्ली मिस कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं कोलकाता से चले जाता हूँ, दिल्ली से चले जाता हूँ, मुंबई मिस कर लेता हूँ। 3 सिटीज थी बीच में, एक एक करके तीनों मिस कर दी। और क्या कर सकते हैं, 2-2 मिस कर दें, 2-2 मिस कर दें, या फिर मैं बोलूँ कि एक को इंक्लूड कर लो। 2-2 मिस कर दो 3 में से, या फिर मैं बोल दूँ कि एक के थ्रू चले जाओ। तो मैं बोल दूँ कि गुवाहाटी से कोलकाता से न्यूयॉर्क। ठीक है, या फिर गुवाहाटी से दिल्ली से न्यूयॉर्क, या फिर गुवाहाटी से मुंबई से न्यूयॉर्क। अब मैंने 2-2 मिस कर दे, अब चाहे तो हम तीनों मिस कर दें, गुवाहाटी से न्यूयॉर्क। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। ये सिस्टमैटिक वे से लिखने का फायदा क्या है कि ये मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर तुम ऐसे रैंडमली लिखते रहते देखते, तो हो सकता है कि मिस हो जाए। और अगर सवाल में नंबर ऑफ सब टास्क बहुत ज़्यादा होंगे तो मिस हो ही जाएगा। चलो, तो अब देख लेते हैं, गुवाहाटी से कोलकाता जाने के कितने रास्ते, 2। कोलकाता से दिल्ली 3, दिल्ली से मुंबई 3, मुंबई से न्यूयॉर्क 2, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ये हमारे सारे सब टास्क हैं, ये सब कंप्लीट करने के बाद हमारा बड़ा टास्क कंप्लीट होगा। तो ये 36 तरीके हैं। या फिर गुवाहाटी से दिल्ली 2 रास्ते, दिल्ली से मुंबई 3 रास्ते, मुंबई से न्यूयॉर्क 2 रास्ते, तो 12 रास्ते और आ गए। ठीक है, या फिर गुवाहाटी से कोलकाता 2 रास्ते, कोलकाता से मुंबई 2 रास्ते, मुंबई से न्यूयॉर्क 2 रास्ते, 8 रास्ते और आ गए। या फिर गुवाहाटी से कोलकाता 2 रास्ते, कोलकाता से दिल्ली 3 रास्ते, दिल्ली से न्यूयॉर्क 2 रास्ते, तो ये 12 रास्ते और आ गए। गुवाहाटी से कोलकाता कितने रास्ते थे, देख के बताओ, 2। फिर कोलकाता से डायरेक्टली न्यूयॉर्क कितने रास्ते था, एक ही रास्ता था। फिर गुवाहाटी से दिल्ली कितने रास्ते थे डायरेक्टली, 2। और दिल्ली से न्यूयॉर्क 2, तो 4 रास्ते और हो गए। गुवाहाटी से मुंबई कितने रास्ते थे, 1। और मुंबई से न्यूयॉर्क 2, तो ये 2 रास्ते और हो गए। और गुवाहाटी से न्यूयॉर्क एक भी रास्ता नहीं था, है ना। तो टोटल कितने रास्ते हो गए, 36 + 12 48 + 8 56 + 12 68 70 74 76। So there are 76 ways. ठीक है, अब देखो यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, इसका यूज क्या है। अगर ये 76 रास्ते मैं विदाउट यूजिंग दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करता, ABCD मार्क करता, तो तुम्हें लगता, समझ में आता ना कि 76 रास्ते में कितना टाइम लग जाता, और सेकेंडली मिस भी हो सकता था, है ना। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस, और इससे हम काफी
सवाल को काफी छोटा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां से ऐसा नहीं है कि केवल हम रास्ते ही गिनने वाले, हम बहुत सारी चीजें गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि ये भाई एक सिनेमा हॉल है, ये तुम्हारी स्क्रीन है, और उसके बाद ये हमारे पास कुछ रास्ते हैं इस सिनेमा हॉल में एंटर करने के। ये गेट नंबर 1, ये गेट नंबर 2, ये गेट नंबर 3, ये गेट नंबर 4, ये गेट नंबर 5। In how many ways can a man enter and leave the cinema hall? क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, 25। 5 तरीके से वो अंदर घुस सकता है और 5 तरीके से वो बाहर आ सकता है। ये दोनों काम करने के बाद ही हमारा ये पूरा काम कंप्लीट होगा, तो इसीलिए बीच में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 25। किसी को डाउट हो रहा हो तो ऐसे काउंट कर सकते हो कि G1 से गया, G1 से निकला, G1 से गया, G2 से निकला, एंड सिमिलरली G1 से गया, G5 से निकला, फिर G2 से गया, G1 से निकला, G2 से गया, G2 से निकला, G2 से गया, G5 से निकल रहा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे करते करते G5 से गया, G5 से निकला, 25 आएंगे। अब तुम्हें क्या बोला हुआ है? एक कंस्ट्रेंट लगा दिया है कि अगर वो जिस गेट से घुस रहा है उस गेट से निकल नहीं सकता, सेम गेट को वो एक से ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो एंटर करने के तरीके तो 5 हुए, बाहर निकलने करने के तरीके कितने हो गए? बाहर निकलने के कितने तरीके हो गए? 4। जिस गेट से घुसा है उस गेट से नहीं निकल सकता। ठीक है, तो देयर विल बी 20 वेज। ऐसे ही तुम्हें कोई बोल दे कि भाई, मतलब बहुत तरीके का कंस्ट्रेंट लगा सकता है कि जिस गेट से वो घुस रहा है और जिस गेट से वो निकल रहा है उनका प्रोडक्ट जो है वो 12 होना चाहिए। तो कितने तरीके से कर सकता है? तो भाई 2 तरीके से कर सकता है। 3 से घुसा 4 से आया, 4 से घुसा 3 से आया, है ना? 10 से कम होना चाहिए प्रोडक्ट, 10 से कम प्रोडक्ट होना चाहिए, तो 1 से घुसा 1 से बाहर आया। मैंने पिछला वाला गलत बोल दिया ना? नहीं, सही बोला। अब हमें बोला है कि जिससे घुसा और जिससे बाहर निकला उसका प्रोडक्ट 10 से कम होना चाहिए। तो G1 से घुसा, G1 से ही बाहर आ गया, ऐसे लिख लेता हूँ 1 1। 1 से घुसा 2 से बाहर आ गया, एंड सिमिलरली
1 से घुसा और 5 से बाहर आ गया, या फिर 2 से घुसा 1 से बाहर आया, 2 से घुसा 2 से बाहर आया, 2 से घुसा 3 से बाहर आया, 2 से घुसा 4 से बाहर आया, है ना। 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 5 1। तो हमें दिख रहा है 1 रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, 4 रास्ता, 5 रास्ता, है ना। तो 1 से लेके 5 तक का सम, दैट इज 15 तरीके हैं ऐसे, है ना। तो ऐसे कंस्ट्रेंट बहुत तरीके से लग सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कंस्ट्रेंट लगाने पे हमें क्या करना। और भी सवाल, जैसे किसी ने बोल दिया हाउ मेनी मीनिंगफुल और meaningless words can be formed using all the letters of word वरुण जो शब्द है इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनको यूज करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हो, उनका मीनिंग निकलता हो या नहीं निकलता हो इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हमें समझना आना चाहिए कि जो हमारा टास्क दिया है उसको हम सब टास्क में किस तरीके से तोड़ें, ठीक है। तो टास्क को समझना इंपॉर्टेंट है। हमें क्या बनाना है, वर्ड। कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 5 लेटर का। कौन कौन से अल्फाबेट दिए हुए, VARUN, ठीक है। तो हमें वर्ड बनाना है। वर्ड कैसे बनता है, लेटर से बनता है, वो हमें दिया हुआ है। उसके बाद केवल लेटर देने से वर्ड नहीं बन जाता, वर्ड बनता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ लेटर से, है ना। जैसे CAR में CA और R यूज हुआ है तो एक वर्ड बना है कार। ARC में भी सेम लेटर यूज हुए हैं बट वर्ड बना है आर्क, ठीक है। तो अ वर्ड इज फॉर्म यूजिंग लेटर्स एंड उसका मीनिंग कैसे डिसाइड होता है, उनके रिलेटिव पोजीशन से, रिलेटिव पोजीशन ऑफ लेटर्स इन दैट वर्ड। तो बेसिकली मेरे को 5 लेटर का वर्ड बनाना है, तो मेरे को 5 लेटर्स असाइन करने हैं एक सीक्वेंस में, है ना, इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। जब उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में फिक्स हो जाएगा तब हमारा वर्ड बन के तैयार हो जाएगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे V उठा के रख दिया, वर्ड हमारा तैयार हुआ नहीं। वर्ड हमारा तभी तैयार होगा जब ये पांचों की पांचों पोजीशन ऑक्युपाई है ना, ठीक है। तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास कितने तरीके, तो मेरे पास 5 तरीके, है ना। VARUN, इन 5 लेटर में से किसी को भी यूज कर। फिर मेरे को ये वाला पोजीशन फिल करने के कितने तरीके हैं, तो 4 तरीके हैं। क्योंकि इन 5 लेटर में से एक यूज हो चुका होगा तो 4 लेटर बचे होंगे, उन चारों में से किसी एक को यहाँ रखा जा सकता है। फिर इस पोजीशन को रखने के लिए, फिल करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन हैं। सिमिलरली इस पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन हैं और इसके लिए 1 ऑप्शन है। ये पांचों काम जब मैंने कर लिए, ये पांचों छोटे छोटे काम जब मैंने कर लिए तो मेरा वर्ड तैयार हो गया। तो कितने तरीके होंगे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये पांचों काम हमने छोटे छोटे किस तरीके से किए थे। तो यहाँ से आ गया 120। सो देयर आर 120 वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड वरुण, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन था ये हमारे पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था, इसमें देखो इधर
हमें एक गेट से घुसना था और एक से फिर बाहर निकलना था। तो यहाँ पे ना एक चीज थी कि पहले अंदर जाओगे और तभी बाहर निकलोगे। सिमिलरली अगर हम पिछले सवाल में जाएं, गुवाहाटी से न्यूयॉर्क जाना था, तो जो ये ऑप्शन था इसमें, पहले तुम्हें गुवाहाटी से दिल्ली जाना होता, फिर दिल्ली से मुंबई, फिर मुंबई से न्यूयॉर्क। ऐसा नहीं कर सकते थे कि मुंबई से न्यूयॉर्क चले जाते फिर दिल्ली से मुंबई चले जाते, है ना? समझ में आ रहा है ना? तो हमें एक सीक्वेंस के तहत ही काम करना था, तो हम उसी तरीके से लिख रहे थे। मैंने जानबूझ के ये सवाल में यहाँ से शुरुआत की, क्योंकि हमारा वर्ड बन रहा है इन पांचों वैकेंट स्पेसेस को फिल करने के बाद। किसको पहले करूं या बाद में फिल करूं उससे फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि पांचों को इंडिपेंडेंटली फिल करना पड़ेगा और उसके बाद ही हमारा वर्ड तैयार होगा। ठीक है? तो कई बार ऐसा होता है कि फर्क नहीं पड़ता है किस सीक्वेंस में कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि फर्क पड़ता है, तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई इट। और जानबूझ के ऐसे इसलिए लिखा है बिकॉज तुमने स्कूल में जो पढ़ा होगा ना, उसमें जनरली यहीं से शुरुआत किया होगा, तो दिमाग में बैठा रहता है, तो उसको हटाने के लिए कि ऐसा नहीं है, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। अनटिल अनलेस कुछ कंस्ट्रेंट ऐसा है कि हमें शुरुआत करनी वहीं से पड़ेगी, है ना? तो हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते थे, यहाँ से ना करके मैं यहाँ से भी कर सकता था, कहीं से भी कर सकता था। तो तुम्हें अभी तक हमने क्या सीखा? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करने के लिए पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस टास्क को सब टास्क में तोड़ा जा सकता है कि नहीं, है ना? और फिर उसको ठीक तरीके से आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से सब टास्क हैं जिनको करने के बाद ही हमारा काम पूरा संपन्न होगा। ठीक है? ये चीज सीख गए तो ये चैप्टर आधा सीख गए कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब ऐड करना है। अभी तक मैंने जो बताया अगर वो पूरा सीख गए तो ये चैप्टर आधा सीख गए, इनफैक्ट पूरा भी सीख गए। बस ये है कि एक चीज और है, एनसीआर और एनपीआर जो आगे आएंगे उनका मीनिंग क्लियरली समझ में आना। वो दूसरी चीज सीख गए तो मतलब ये चैप्टर कंफर्टेबली कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, इससे भी कोई भी क्वेश्चन कर लोगे बिना एनसीआर एनपीआर सीखे। बस थोड़ा लेंदी हो सकता है, वो सीखने के बाद थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट यानी रिस्ट्रिक्शंस। तो सवाल में जब भी कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन दिया हो, whenever there is a constraint, try to fulfill it first। लिखो भाई। जब भी कोई भी कंस्ट्रेंट दिया हो तो उसको पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो।
तो बोला हुआ है कि वॉवल से स्टार्ट होना चाहिए। तो जब भी कंस्ट्रेंट है उसको पहले फुलफिल करना है हमें। तो कंस्ट्रेंट क्या है हमारा कि वॉवल से शुरुआत होनी चाहिए। वॉवल कितने हैं हमारे पास? 2। तो कंस्ट्रेंट को पहले फुलफिल कर दो। इसके 2 तरीके। उसके बाद तुम किसी भी सीक्वेंस में करो, यहाँ फर्क नहीं पड़ता है ना। ऐसे ही स्ट्रेट ही कर लेते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, और इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देयर आर 48 ways in which it starts with a vowel. इसके बाद क्या बोला हुआ है कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए और एंड होना चाहिए। कितने कॉन्सोनेंट है? 3। तो पहले एंड करा लेते हैं। तो यहाँ के लिए 3 ऑप्शंस, फिर शुरुआत करा लेते हैं। यहाँ के लिए 2 ऑप्शंस, है ना, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट यूज हो गया। अब टोटल 3 लेटर और 3 वर्ड, 3 लेटर और 3 वैकेंट स्पेसेस बचे हुए, है ना। तो देयर आर 36 वेज। फिर क्या बोला हुआ है कि वॉवल से शुरुआत हो और कॉन्सोनेंट में एंड हो। वॉवल कितने? 2। तो उनमें से एक यूज हो गया यहाँ पे 2 तरीके से। अभी कॉन्सोनेंट कितने बाकी हैं? 3 के 3 बाकी हैं। तो यहाँ 3 ऑप्शंस। फिर टोटल लेटर कितने बाकी हैं? 3 बाकी हैं। ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चंस बहुत सारे लिखते जा रहा हूँ, तुम्हें हर एक को सॉल्व करना है।